नमस्ते। भगवत गीता सीरीज में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आज इस वीडियो में हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के श्लोक में हमने 7वें श्लोक का अध्ययन किया था, जिसमें अर्जुन श्री कृष्ण को यह आग्रह कर रहा था कि अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपको शरणागत हूँ और कृपया मुझे उपदेश दें। तो इस 8वें श्लोक में अर्जुन भगवान से क्या कहता है, ये हम इस श्लोक में अध्ययन करेंगे। तो आइए 8वां श्लोक पढ़ते हैं। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकम् उच्चोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्नं वृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु यह प्रतीत होता है कि अर्जुन अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना इन उलझनों को सुलझाने में असमर्थ था। वह अपने जीवन की असली समस्याओं को सुलझा नहीं पा रहा था। वह समझ गया था कि उसका यह तथाकथित ज्ञान उसकी उलझनों को सुलझाने में व्यर्थ है। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित हो, वही जीवन की समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है। जीवन की कौन सी समस्याएं होती है? तो जीवन की 4 प्रमुख समस्याएं होती है। यह है जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। इस संसार में सभी व्यक्तियों को बुढ़ापा एक बहुत बड़ी समस्या लगता है। बूढ़ा होने पर शरीर गलने लगता है और शरीर में कई प्रकार के रोग आने लगते हैं। व्याधि का अर्थ बीमारियां या रोग ही होता है। संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति नहीं होगा जिसको कोई रोग नहीं हुआ होगा। सभी व्यक्तियों को कुछ ना कुछ बीमारियां आती है और ये जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या होती है। इस संसार में आने वाले हर एक व्यक्ति को मृत्यु का सामना करना पड़ता है। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और जन्म भी एक ऐसी ही समस्या है, क्योंकि जन्म से पूर्व 9 महीने तक हमें माता के गर्भ में कई प्रकार की यातनाएं होती है। जैसे हमें कई प्रकार के कीड़े काटते हैं। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि यदि कोई हमें मल और मूत्र से भरे हुए थैले में 9 महीने तक बंद कर दे तो हमें कैसा लगेगा। तो इन समस्याओं को धन और आर्थिक विकास से हल नहीं किया जा सकता। विश्व के अनेक भागों में ऐसे कई राज्य हैं जो आर्थिक विकास और सभी सुख सुविधाओं से पूरित हैं, फिर भी यह सांसारिक समस्याएं वैसी की वैसे ही हैं। अर्जुन ने इस श्लोक में कहा कि यदि उसे स्वर्ग के देवताओं जितना राज्य भी मिल जाए, तब भी वह जीवन की इन समस्याओं को हल नहीं कर पाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि इन समस्याओं को आर्थिक विकास से हल नहीं किया जा सकता। आर्थिक विकास प्राकृतिक प्रलय या प्राकृतिक आपदाओं से एक क्षण में नष्ट किया जा सकता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण करना चाहते हैं, तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जैसे अर्जुन ने की। अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह प्रार्थना की कि वे उसके शोक का एक निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्ण भावनामृत है। तो इस प्रकार हमने 8वें श्लोक का अध्ययन समाप्त किया और अगले वीडियो में हम 9वें श्लोक का भी इसी प्रकार अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।